हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर फिनिश किया वो क्या था भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस चैप्टर को देखें, उसके बाद ये चैप्टर आप देखें तो समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर। ये चैप्टर 2 है, क्लियर, जो कि क्या है भाई, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हम बाद में डील करेंगे। तो आज की क्लास में जो डील करने वाले हैं वो क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात क्या आता है भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो आती है बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती क्या है। पहले इसको डिफाइन करें तो उसे समझे यहाँ पे आप कि जैसे कि मैं मान लूँ कि मेरे पास एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज है। प्लस क्यू कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। अब अगर सोर्स चार्ज है तो ये क्या अपने चारों तरफ बनाएगा भाई, ये अपना ये फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैंने मान लिया कि भाई ये इसका फील्ड है, ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज के कारण ये इसका क्या हुआ, फील्ड हुआ। और एक इनफाइनाइट पॉइंट पे, इनफाइनाइट पे एक कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा कहाँ भाई, इनफाइनाइट पे। मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेस्ट चार्ज को, ये जो हमारा सोर्स चार्ज है उसमें एक जो फील्ड है पॉइंट ए, मैं वहाँ पे इसको लाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट चार्ज को पकड़ के कहाँ ला रहा हूँ भाई, इस पॉइंट पे। तो जैसे ही इस पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये अपना जो फील्ड क्रिएट किया है इसके कारण ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा मीन्स क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्लस क्यू है और ये जो टेस्ट चार्ज है इसको क्या करेगा, धकेलना चाहेगा कि भाई तुम मेरे फील्ड में नहीं आओ। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे ले आया भाई। अब जैसे इसके फील्ड में एंटर किया, जैसे ही फील्ड में एंटर किया ये इसको क्या किया, पुश करना स्टार्ट किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो फोर्स लगाएगा। अब ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि टेस्ट चार्ज होता है क्या, टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव नेचर में, ये भी पॉजिटिव। तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जैसे इसके बाउंड्री में पहुँचेगा तो इसको रिपल्सन करना स्टार्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो ये क्या जाएगा, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये क्या जाएगा, दूर भाग जाएगा, अपने पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पकड़ के ला रहा हूँ। तो जैसे ही इस फील्ड पे यहाँ पे पहुँचा तो ये पूरा क्या लगा, इस पर जोरदार एकदम फोर्स लगाएगा, बोलेगा भागो यार तुम। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज को, चलो मैं मान लूँ कि यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नॉट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे ला रहा हूँ। तो ये क्या लगेगा, पूरा फोर्स लगा रहा है इस पर कि दूर हटो। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे ला रहा हूँ, ज़बरदस्ती फोर्सफुली ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ, फोर्सफुली ला रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, क्यू नॉट को यहाँ पे रख दिया भाई। तो यहाँ पे जो फोर्सफुली क्या किया मैंने, फोर्सफुली क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसको ए पॉइंट पे रखा। तो मैंने क्या किया, कुछ वर्क डन किया अगेंस्ट द फोर्स। आई बात समझ में। मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रखने के लिए क्या किया, वर्क डन किया है, क्या ना। क्योंकि ये टेस्ट चार्ज कहाँ था, इनफाइनाइट पे। इस पॉइंट को मैंने क्या रख रहा हूँ, ए पॉइंट पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा हूँ। जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वही वर्क डन को यहाँ पे क्या बोला गया है, पोटेंशियल। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई बात समझ में। मीन्स जो टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं इस पॉइंट पे, जो टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं इस पॉइंट पे वर्क डन करके, उसी को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मीन्स बेसिकली बोला जाए इस केस में जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन है वही किसके बराबर है भाई, पोटेंशियल के बराबर आ रहा है। यहाँ पे वर्क डन को ही क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल बोला जा रहा है।
तो आइए इसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। उसके बाद ये थोड़ा सा फिगर हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करें, तो इसको लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing unit positive test charge without change in kinetic energy from infinity to that point। आई बात समझ में। यहाँ पे कंडीशन लगाया कि वो जो चार्ज को मैं क्या इनफाइनाइट से ला रहा हूँ, ये जो मेरा जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट इस प्लस क्यू के फील्ड में ला रहा हूँ इस पॉइंट पे, वो उस चार्ज को इस तरह लाना है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। या फिर कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कोई स्टेटमेंट में, कोई बुक में यहाँ पे क्या लिखा होगा, विदाउट चेंज इन एसेलरेशन, मीन्स एसेलरेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखना चाहते तो आप एसेलरेशन भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट भी क्या लिख सकते हैं आप कि किसी का ये जो हमारा जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको हम कहाँ ला रहे हैं, ए पॉइंट पे बाय वेरी स्लोली। आई बात समझ, बहुत स्लोली इस पॉइंट पे ला रहा हूँ। तो आप इस जो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जगह पे है, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, विदाउट चेंज इन एक्सेलरेशन एंड स्लोली। आई बात समझ में। ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है उसको मैं क्या ला रहा हूँ, स्लोली ला रहा हूँ। तो आप इस पॉइंट को क्या करें, ये डायग्राम को क्या करें, प्लॉट करें। कौन सा डायग्राम भाई, इससे पहले जो मैंने बनाया था, ये हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है और ये हमारा क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, और मैं इसे क्या ला रहा हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पे ला रहा हूँ। आई बात समझ। तो लाने में जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ उसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही कह रहा है भाई कि डिफाइन है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई, इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन कर रहा हूँ विदाउट चेंज काइनेटिक एनर्जी, इसको इस तरह से लाना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो। कहाँ से लाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मीन्स जो पॉइंट हमारा गिवन है उस पॉइंट पे। आई बात समझो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है। अब देखें, इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या बता रहा है कि वर्क डन अपॉन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा भी पोटेंशियल है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल, तो मीन्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल बोल दिया, मीन्स आपको समझ जाना है कि ये क्या बता रहा है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे जो वर्क है हमारा, ये जो डब्लू है, ये इंडिकेट कर रहा है वर्क डन। क्या बता रहा है भाई, ये वर्क डन। क्यू नॉट हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। क्लियर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क का, अच्छा आप इसे नोट डाउन कर ले। मैं जब मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा तो उसमें उसको क्या करूँगा, इंक्लूड कर दूंगा। तो ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मैं लिखने वाला हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। मैं इसे इरेज करूँगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं बात बताता हूँ कि एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, उसे भी थोड़ा देख लें। वो क्या भी है इसका अल्टरनेटिव, और करके लिख सकते हैं, और करके क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव ऑफ वर्क डन लिखें आप। क्या भाई, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज।
पर यूनिट पॉइंट या फिर पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज in moving from infinity to that point। तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन में लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको समझे, ये कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे क्या है, इसको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे जरा, क्या होगा भी वर्क डन कैसा रहा भाई, नेगेटिव ऑफ वर्क डन है। क्यों नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, और ये जो वर्क डन है हमारा वो किससे हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और वो जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो कैसा है, पर यूनिट पॉजिटिव, यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर है। तो जो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इस तरह है, तो आप इसे भी लिख लें, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट, वो देता है पोटेंशियल। आप देखें इस केस में ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा यहाँ पे, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन एक्सेलरेशन, स्लोली, इस टाइप का कुछ भी मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो वर्क डन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो वो जो हमारा जो स्टेटमेंट था, वो जो पॉइंट था विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसे इंक्लूड ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात में, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसे भी लिखें या फिर उसे भी आप लिख सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर इसको बोल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है भाई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसको अलजेब्रिकली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पोटेंशियल को, इसका मतलब ये है। सेकेंड, ऐसा यूनिट क्या है भाई इसका, ऐसा यूनिट देखिए यहाँ पे पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला लिखा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू का क्या होता है भाई, यूनिट क्या होता है भाई, जूल, जूल होता है। और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा यूनिट क्या भाई, जूल पर कूलम, और वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्या, वोल्ट, पोटेंशियल वोल्ट। क्लियर है। अगर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो वर्क का क्या होता है भाई, वर्क का होता है ml² T - 2, ml² T - 2 होता है। और चार्ज का क्या होता है, AT। तो यहाँ से देखें T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml² T - Q, और क्या हो जाएगा, A इनवर्स। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट बना दो, डायमेंशन। डायमेंशन किसका, पोटेंशियल का, क्या होगा भाई, ml² T - Q A इनवर्स। ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है भाई, फोर्थ पॉइंट कह रहा है पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V मीन्स पोटेंशियल, V मीन्स पोटेंशियल। तो क्या लिख सकता है, V कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड वर्क डन। क्लियर है। पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूं तो पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज कंसीडर करूं तो पोटेंशियल कैसा देगा भाई, नेगेटिव देगा। क्लियर है। और जो कि डिपेंड करता है किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड वर्क डन।
जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो क्या है भाई, फिफ्थ पॉइंट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या बोले भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मीन्स क्या, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है Q और ये पॉइंट है P, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ, मान लो ये पाथ हमारा क्या W1 और फिर यहाँ से क्या इसको बोल दिया W2, अब इसे ये हो गया हमारा W3, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर Q से P में आ रहा हूँ कोई भी पाथ से, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, ऑल पाथ से क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। कोई भी पाथ से आओ कोई मतलब नहीं है, वर्क डन हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं P से Q जाऊँ, Q से P आऊँ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो रहा है भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा वो कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। कैसा है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए ये कंडीशन आ रहा है। क्लियर है, तो आप इसे नोट डाउन करें। एक पॉइंट्स और है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसे हमारा क्या भाई, सिक्स पॉइंट क्या है, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। कैसे करता है वो भी देखेंगे। थर्ड, पोटेंशियल इंक्रीजेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। और जो हमारा एट्थ पॉइंट है वो क्या है भाई, वो है पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड परपेंडिकुलर टू ई। अब ये तीनों पॉइंट्स को समझें, ये जो हमारा जो तीनों पॉइंट्स हैं इसे समझें एक डायग्राम के थ्रू। वो क्या भाई, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या कह रहा हूँ कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ ई। तो जैसे मैं मान लूँ ये हमारा पोटेंशियल है यहाँ पे इस एंड पे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहा है पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल ये है तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो गया भाई, जा रहा है ई के डायरेक्शन में जा रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इस एंड पे क्या हो जाएगा भाई, और हो गया छोटा। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर में बढ़ूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड। मीन्स यहाँ पे जो भी है वही भी यहाँ पे भी रहेगा, वही भी यहाँ पे भी रहेगा, वही भी यहाँ पे भी रहेगा। परपेंडिकुलरली नो चेंज। सिमिलर केस यहाँ पे भी रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, और सिमिलर केस ऐसा रहेगा यहाँ पे। क्लियर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि पोटेंशियल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, और अपोजिट इसके क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वर्क डन का हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। याद रखें, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए इधर इस एंड में अपोजिट जब जाते हैं तब पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या पोटेंशियल बढ़ गया। और इसका डायरेक्शन में जाता है पोटेंशियल क्या हो गया, क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है।
तो यही रीज़न है कि पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है और अनचेंज्ड रहता है परपेंडिकुलरली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लें। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इससे पहले जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया वो कितने टोटल पॉइंट्स हो गए थे, 8। उसमें आप एक और इंक्लूड कर दें, पॉइंट्स नंबर क्या होगा, 9। क्लियर है। वो क्या है भाई कि अगर बहुत सारे चार्जेस है तो उनके कारण क्या होगा, पोटेंशियल भी बहुत होंगे। तो हर एक पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो जब वी नेट निकालना रहे तो उसको क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट जितने सारे पोटेंशियल है जो चार्ज के कारण आए पोटेंशियल को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। मीन्स बोल सकते हैं ये क्या फॉलो कर रहा है भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबको ऐड कर दीजिए सारे पोटेंशियल को, वो क्या निकल जाएगा, वी नेट। क्लियर है। तो आप ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको मैं यूज़ करूँगा आगे के डेरिवेशन में। ठीक है। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या है भाई, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस को मिटा रहा हूँ, इसे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, डिफरेंस। देखिए भाई, तो डिफरेंस जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में आता है। डिफरेंस अगर बताना रहे तो दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स के बीच को क्या डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस केस में, तो आइए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। क्या भाई, इसको कैसे डिफाइन करें, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स क्या है, P एंड Q। 2 पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू द, वो क्या है, इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving unit positive test charge from Q to P। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इसको समझें। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हमारा एक कोई पॉइंट है, ये है P, ये क्या है P, और ये कोई पॉइंट से Q, कैपिटल Q ना, ये है Q और ये है P, यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो ये प्लस Q चार्ज क्या कर रहा है, फील्ड बना रहा है। वो क्या बना रहा है, फील्ड। और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। मैं यहाँ पे इसको ला रहा हूँ P पॉइंट पे, तो ये फील्ड क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, इसको भगाएगा, भाई हट जाओ यहाँ से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल एजेंट की तरह मैं काम कर रहा हूँ। इसको फोर्सफुली मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे ला रहा हूँ। तो वो जो है हमारा, उसका जो डिफरेंस देगा, वो डिफरेंस कैसा रहेगा भाई, देखिए ज़रा सा। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ले आया भाई, ऐसे ला सकता हूँ, ऐसे भी ला सकता हूँ और ऐसे भी ला सकता हूँ। कोई पाथ फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो डिफरेंस हमें बताना है, तो दो पॉइंट्स के बीच को डिफरेंस, जैसे कि बात करें, एक पॉइंट्स A है और एक पॉइंट्स हमारा B है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे, A माइनस B। इसी तरह से फाइंड किया जाता था, दो पॉइंट्स के बाद डिफरेंस जो आता था। वही कंसेप्ट को यहाँ पे कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल एट Q क्या होगा भाई, BQ। और ये मान लें कि जो हमारा Q पॉइंट्स है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फानाइट पे। अब पोटेंशियल एट P क्या होगा, VP। आइए दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, VP माइनस BQ। VP माइनस BQ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हम कहाँ से ला रहे हैं भाई,
यहाँ से लेके यहाँ पे जा रहे हैं, ये चार्ज को यहाँ से लेके जा रहे हैं, मीन्स यह क्या बोल सकते हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, समझने की बात कर रहा है यहाँ पे। ये मैंने क्या मान लिया भाई, इसे इनिशियल, और इसको मैंने क्या मान लिया भाई, फाइनल। ये हमारा क्या है, फाइनल है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो फाइनल पॉइंट पे हमारा क्या है, पोटेंशियल Vp है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Vp माइनस पोटेंशियल एट Q। ये लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है भाई, देखो ज़रा सा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच में वो इक्वल है। ये तो डिफरेंस आ गया दो पॉइंट्स के बीच का, Vp एंड Vq, और ये दोनों जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, इक्वल हैं W एक्सटर्नल, मीन्स जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसको लाने में, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0। तो ये क्या दे दिया, ये दे दिया हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब देखें यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं Q से P, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q से P की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो वर्क डन हो रहा है बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है भाई, Q से P तक जाने में हो रहा है। ये वर्क डन यही इंडिकेट कर रहा है, Q से 2P। आई बात समझ में। तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे, जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बात किया था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने क्या लिखा था भाई, उसको लिखा था मैंने V इज इक्वल टू W/Q, Q0। अब देखें, मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं ऐसा भी क्या करें, ये फॉर्मूला ला सकता हूँ। कैसे, देखिए इनफाइनाइट है ये पॉइंट हमारा, जो Q है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट पे। और इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल को क्या लिया जाता है, एज्यूम करते हैं जीरो। इसको क्या मैंने किया, एज्यूम किया। अब जो हमारे इनफाइनाइट पे है वो क्या है, VQ, और पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, Vp माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, W एक्सटर्नल। ये वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है भाई, Q से P तक जाने में हो रहा है, अपॉन Q0। आई बस में, तो Vp इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, Vp इज इक्वल टू W, Vp इज इक्वल टू लिख सकता हूँ W एक्सटर्नल। ये वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है भाई, Q से P तक जाने में, अपॉन Q0। तो देखिए ये क्या आ गया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आई बात समझ। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो आप इसे नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये जनरली कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन आते रहते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। क्या है भाई, पोटेंशियल। मैं ये टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। क्या है, डेरिवेशन है हमारा, क्या है भाई, फाइंड। क्या लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर इसको ऐसे ही लिख दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा भाई, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल बताइए। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एक मैं प्लस क्यू चार्ज कंसिडर किया है। अब इसके कारण, इस प्लस क्यू के कारण एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। इस पॉइंट पे P हमें क्या है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आप देखें ध्यान से, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के क्या था फॉर्मूला भाई, पोटेंशियल का जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा था कि पोटेंशियल एक कोई पॉइंट पे इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन कैसे हुआ भाई, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में एट अ पॉइंट, एट दैट पॉइंट मीन्स जो पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल एट P डिफाइन कीजिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, दैट विल बी द पोटेंशियल एट P। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट में वर्ड में उसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले इसको देखिए ज़रा सा। ये क्या है भाई, मैंने कंसिडर किया है, एक है इनफाइनाइट जहाँ से मैं टेस्ट चार्ज को ला रहा हूँ, और वो टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मीन्स वो चार्ज का वैल्यू क्या है, यूनिटी है, मीन्स 1 कूलम बोल सकते हैं। तो मैं ये चार्ज को ला रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने बीच में कंसिडर किया ए, एक पॉइंट मैंने बीच में कंसिडर किया ए, और वहाँ पे है +1 कूलम चार्ज। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से लिया, एक पॉइंट ए है जहाँ पे मैंने उसको भी रखा है, और वो चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसका वैल्यू क्या होगा, +1 कूलम। अब पॉइंट कैसा है, ए। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? नहीं, चलिए ठीक। ये पॉइंट जो हमारा ए है और ये +Q है, इसके बीच का जो सेपरेशन है, वो है x। क्या भाई, x। और जो हमारा P और +Q के बीच का जो सेपरेशन है वो है r। देख ले ज़रा से, ध्यान से देखें। अब देखें यहाँ पे ये +Q चार्ज है, तो +Q चार्ज इस +1 जो टेस्ट चार्ज है हमारा, उस पर क्या लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन इधर रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा, और ये +Q के कारण इस पॉइंट ए पे क्या होगा, कुछ फील्ड होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी डायरेक्शन ऐसा रहा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ इसके बाद, कि मैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से dx से इस चार्ज को क्या कर रहा हूँ, मैं मूव करवा रहा हूँ। ये जो +Q चार्ज है, +1 कूलम है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, dx स्मॉल लेंथ से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रहा हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ। स्मॉल क्यों भाई, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जो चार्ज को मूव करवाना है, क्या करवाना है, वेरी वेरी स्लोली मूव करवाना है। ठीक है, तो मैं करवा रहा हूँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब देखें ये मेरा डायग्राम रहा, तो कुछ यहाँ पे हम वर्ड में लिखें, क्या लिखते हैं भाई, बाय डेफिनेशन किसका, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से ले रहे हैं भाई, कहाँ तक ले जाना है, P तक ले जाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। क्लियर है? अब देखें ये तो हो गया। अब देखिए ये +Q के कारण इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा भाई, एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखिए अगर, तो क्या होगा, 1/KQ 1/4πε0, ये होगा। ये नहीं लिखते थे भाई, KQ/r² होता था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, यहाँ पे जो जिस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, उसके बीच का जो सेपरेशन है वो है x, तो क्या हुआ, x² हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, तो फोर्स का क्या होता है भाई, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एट पॉइंट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी, क्या होगा भाई, क्या होगा, फोर्स का एक्सप्रेशन हमें पता है, F = क्या होता है, Q इंटू E होता है। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, Q इंटू E, मीन्स Q हमें पता है, Q का वैल्यू क्या है, +1 कूलम,
और ई का एक्सप्रेशन हमें पता है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ Q इंटू 1 किसके लिए भाई, ये जो +1 कूलम है ये 1 और ये Q उधर गया इसके साथ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ये क्या हुआ भाई, फोर्स आया, क्या आया, फोर्स आया। यहाँ तक ठीक है, देख लो ध्यान से भाई, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। तो आप इसे नोट डाउन करें, मैं ये पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना होने के बाद मैं इस चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से क्या कर रहा हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा हूँ, एक वर्क डन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय dx। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ उस चार्ज को। अब मूव कर रहा हूँ मीन्स क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ मैं कुछ। और हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है मीन्स क्या लिख सकता हूँ, F इंटू डी एस, F, क्लियर है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्मॉल वर्क डन है, इसलिए क्या लिखूंगा मैं, dw। ये किसके लिए, स्मॉल वर्क डन पूरा, अगर टोटल वर्क डन निकालेगा तो w हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw होगा। अब ये क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कैसा है भाई, डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, स्मॉल dx, तो डॉट dx, ये हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन, हो गया। अब देखें यहाँ पे फोर्स कैसा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा, F dx कॉस थीटा, और यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो क्या है, 180 डिग्री, क्लियर है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या होगा भाई, कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। ध्यान से देखें, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। यहाँ पे लिख दूँ मैं, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर पुट किया तो क्या है, -1। ये क्या है, dw, स्मॉल वर्क डन आया भाई। ये कैसा है, स्मॉल वर्क डन, ये क्या है, माइनस है, ये हमारा माइनस है। माइनस क्यों है तो पता चल गया, ये स्मॉल वर्क डन। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए, क्या चाहिए, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल करने के लिए आप समेशन भी कर सकते हैं, मैं इंटीग्रेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चार्ज है कहाँ सारा इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट के लिए रहता तो मैं क्या करता, समेशन लगा देता। तो मैं समेशन नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि जो चार्ज है वो इनफाइनाइट से आ रहा है। तो मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो याद रखो भाई, अगर dw को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो स्मॉल वर्क डन क्या देगा, टोटल वर्क डन। इंटीग्रेशन ऑन स्मॉल वर्क डन क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। इससे पहले भी मैं बात कर रहा था कि स्मॉल एरिया पे जब हम इंटीग्रेट करते थे तो वो क्या देता था, टोटल एरिया देता था। तो स्मॉल वर्क डन पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या देगा, टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन क्या होगा, W, क्या होगा, W। जिस तरह से मैं स्मॉल यहीं पे लिखता हूँ, स्मॉल एरिया पे करता था तो क्या देता था, टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होता था, A। तो उसी तरह से स्मॉल वर्क डन पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा। और टोटल वर्क डन क्या होगा, W। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ W, क्लियर है। अब देखिए ये क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन F dx, क्या होगा, इंटीग्रेशन F dx होगा। माइनस में को बाहर ले लिया भाई, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था भाई, अभी मैंने यहाँ पे इरेज किया हूँ। फोर्स का एक्सप्रेशन था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर था। तो फोर्स को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन
क्यू अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर, और ये क्या है हमारा dx, ये क्या है dx। माइनस साइन को मैंने क्या किया, बाहर आउटसाइड रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है हमारा टोटल क्या है, ये q क्या हमारा कांस्टेंट है 4πε0, ये भी क्या हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमको क्या मैं करूँ, इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ जगह w टोटल वर्क डन माइनस टोटल वर्क डन माइनस आ गया भाई बार 4πε0। अब क्या है ऊपर dx है और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। तो आप याद रखें, याद क्या रखना है भाई कि इंटीग्रेशन जब 1/x स्क्वायर हो, इंटीग्रेशन जब 1/x स्क्वायर हो तो क्या देता है -1/x देता है। इंटीग्रेशन ओवर 1/x स्क्वायर क्या देता है -1/x, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा q/4πε0। और सुने यहाँ पे इंटीग्रेशन पे मैं लिमिट पुट करना है, तो ये जो वेरिएशन हो रहा है इंटीग्रेशन का कहाँ से कहाँ तक हो रहा है भाई, इन्फानाइट से लेके पॉइंट आर तक, ठीक है। इन्फानाइट से पॉइंट आर तक हमें निकालना है। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं इन्फिनिटी टू आर, यहाँ भी क्या लिखूँ इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ भी क्या होगा इन्फिनिटी टू आर। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, तो क्या होगा -1/x, और लिमिट पुट करूँ तो क्या होगा इन्फाइनाइट और ये पॉइंट आर। तो -q/4πε0 लिमिट पुट करने के अंदर क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है भाई, ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया कैंसिल। अपर लिमिट क्या है 1/r, क्या है r है, अपर लिमिट क्या है r है। तो x के जगह पे क्या पुट करो r माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट है हमारा और ये क्या है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखें x के जगह पे फिर क्या पुट करें इन्फिनिटी, लोअर लिमिट पुट हो गया। अब 1/∞ क्या होता है 0, ये टर्म क्या गया उधर कैंसिल, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ WQ/4πε0 और ये क्या हो गया r, 1/∞ क्या हो गया 0, तो ये क्या होगा W। तो ये क्या निकला भाई टोटल वर्क डन, ये क्या निकला टोटल वर्क डन। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था कि जो भी वर्क डन हो रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में, जो पॉइंट गिवन है, तो जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ वही वर्क डन क्या कहलाता है पोटेंशियल कहलाता है। तो जो ये हमारा वर्क डन है यही क्या है हमारा पोटेंशियल है, ये जो वर्क डन है हमारा क्या है पोटेंशियल है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये भी, यही वर्क डन हमारा क्या है पोटेंशियल है। तो इसको क्या में लिखा V = W और W = Q/ε0r। तो देखें यहाँ पे पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन आया KQ/R, ये हमारा क्या है K 1/4πε0 क्या का वैल्यू क्या था KQ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ KQ/R। ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखें इसे, क्लियर है। तो अब देखें इसको मैं क्या कर रहा हूँ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था 1/4πε0 अपन क्या आता था 1/4πε0 r² मीन्स KQ/R², ये आता था। लेकिन पोटेंशियल क्या है KQ/R। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को ग्राफ से क्या कर रहा हूँ थोड़ा कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। तो देखें कि ग्राफ का नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कैसे कैसे वेरी करता है। तो देखें जैसे कि ये हमारा एक ग्राफ है, ये R है और ये जो है ये हमारा पोटेंशियल का भी है, ये एक्सिस जो है ये हमारा पोटेंशियल बता रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो क्या है भाई, जब पोटेंशियल को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, उसका जो वेरिएशन है कुछ ऐसा आ रहा है। कैसा आ रहा है इसको देखें,
क्लियर है। ये जो हमारा डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रहा है जो हमारा पोटेंशियल है V वो प्रोपोर्शनल है 1/r का, ठीक है। और जो 1/r² है ये सॉलिड लाइट से इंडिकेट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है वो क्या किसका आता है 1/r²। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों क्या होता है यूनिट डिस्टेंस पे सेम वैल्यू देता है। यूनिट डिस्टेंस पे क्या देता है सेम वैल्यू देता है, कौन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का क्या था कंपैरिजन था। आप इसे नोट डाउन कर लें। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एट a distance 1 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज सेम। क्लियर। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसे डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सुनो ध्यान से, सिस्टम किसे बोलते हैं। सिस्टम यहाँ पे क्या होगा मोर देन 1 चार्जेस होगा, और उस समय जब मैं वो चार्ज के बारे में बात करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझे इसको, जैसे मैं कंसिडर किया यहाँ पे भाई Q1 है, Q2 है, Q3 है, अप टू चार्ज क्या है Qn तक है। एक पॉइंट P है जहाँ पे मैं क्या फाइंड करना पोटेंशियल। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इस टाइम केवल यही चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूँ और अदर चार्जेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, वो क्या है सिस्टम ऑफ चार्जेस है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि ये जो चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q1 अप टू Q1 चार्जेस कहाँ तक Q1 तक हो सकते हैं, Qn तक हो सकते हैं। उन सभी के कारण एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो इसे फाइंड करने के पहले कुछ वर्ड स्टेटमेंट लिखें या वर्ड में उसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जो कि क्या होता है बोर्ड एग्जाम में कभी आते हैं तो स्टेटमेंट भी लिखना क्या होता है ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, इसको लिख सकता हूँ लेट देयर बी नंबर ऑफ पॉइंट्स चार्जेड, लेट देयर बी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। क्लियर है। लेट देयर बी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, जो कि क्या है भाई Q1 Q2 Q3 Q1 एंड और क्या होगा भाई एंड, या फिर इसको लिख सकते हैं एट डिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn। लेट देयर बी नंबर ऑफ पॉइंट्स चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn एट ए डिस्टेंस R1 R2 R3 Rn respectively from point P। एक पॉइंट P है, ठीक है, जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मेरे पास चार्ज क्या भाई Q1 Q2 Q3 अप टू कहाँ तक है Qn तक है। और ये जो Q1 चार्जेस है उसके बीच का जो सेपरेशन है
P से वो क्या है R1, इसी तरह से Q2 का और P के बीच का सेपरेशन है R2, इसी तरह Q3 क्या है R3, इसी तरह यहाँ पे होगा वो क्या होगा Rn। अब सभी चार्ज के कारण पॉइंट P पे क्या फाइंड करना, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी मैंने फाइंड किया था पॉइंट चार्ज के कारण। एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है KQ/R, क्या होता है KQ/R। तो अभी अगर ये चार्ज कंसिडर करूँ तो ये चार्ज जो Q1 है यहाँ पे, अगर क्या जो चार्ज Q1 है वो क्या किसका बिहेव कर रहा है भाई, पॉइंट चार्ज का। तो पॉइंट चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा V1 KQ1/R1 ऐसा होगा। और ये जो Q2 है इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा V2 KQ2/R2। उसी तरह से क्या होगा V3 KQ3/R3 होगा। और इसी तरह से सिलसिला कहाँ तक जाएगा Qn तक जाएगा। तो मीन्स जो n वैल्यू होगा पोटेंशियल का Vn क्या होगा KQn/Rn होगा। ठीक है, अब देखिए इतने सारे पोटेंशियल मिले मुझे, पोटेंशियल अप टू n। तो सारे पोटेंशियल को मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरऑल पोटेंशियल चाहिए एट अ पॉइंट P, तो मैं क्या कर सकता हूँ सारे पोटेंशियल को ऐड कर सकता हूँ। मैं बोला था V net इज इक्वल टू क्या था V1 V2 V3 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ सारे पोटेंशियल को ऐड कर दूँ। तो ऐड एल्जेब्रिकली, तो यहाँ पे V net क्या होगा भाई, आप यहाँ पे V net क्या होगा टोटल पोटेंशियल V1 + V2 + V3 डॉट 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 अप टू कहाँ तक Vn तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो V1 का वैल्यू क्या है, पुट कर दो KQ1/R1 KQ2/R2 प्लस KQ3/R3, और ये कहाँ तक गया भाई अप टू n तक, तो KQ1/Rn ये हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा है K को क्या करूँ बाहर ले आऊँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको देखिए ज़रा। तो V net क्या होगा बाहर ले आया भाई K, तो क्या होगा भाई Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, ये कहाँ तक जाएगा n तक, तो Rn ये हो गया। K का हमें पता है वैल्यू, K इज इक्वल टू क्या था 1/4πε0। तो आप यहाँ पे 1/4πε0 लिख सकते हैं, तो 1/4πε0। अब इस सारे क्या है समेसन है, तो क्या करें सबको ऐड करें। सम इक्वल टू I का वैल्यू है 1 से लेकर n तक, ठीक है। और Q क्या होगा I/RI हो जाएगा, ये आएगा समेसन। ये जो ब्रैकेट में है, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है उसको इस टर्म में लिख सकते हैं समेसन। समेसन में क्या एडिशन, तो सारे टर्म को क्या किया हम ऐड कर दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला V net, ये क्या निकला V net। तो यही बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसको क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये सारे पोटेंशियल को मैंने क्या किया ऐड कर दिया है, पोटेंशियल को ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं V net इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू VI, ऐसे भी क्लियर है। देख लो ध्यान से यहाँ तक, ठीक है। मीन्स जो जितने सारे पोटेंशियल हैं, ये पोटेंशियल हमारे क्या है V1 + V2 + V3 तो I इसलिए लिखें क्योंकि I का जो इंडेक्स है हमारा वही क्या कर रहा है वेरी कर रहा है 1 2 3, तो VI सारे पोटेंशियल क्या है समराइज कर दिए, मतलब समेसन कर दिए हैं, सॉरी समराइज नहीं समेसन कर दिए हैं, क्लियर है। तो ये थे हमारे क्या पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम देखेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लें और रिवीजन ज़रूर करें।